जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। तद्भव वर्ड पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे बच, ऑप्शन 2 है बच्चा, ऑप्शन 3 है एक और दो दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बच्चा तद्भव शब्द है। बच कैसा है? ये है तत्सम शब्द। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ लोगों का मिलन हो क्या कहलाता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द से रिलेटेड है ये प्रश्न। ऑप्शन है ग्रामीण, ऑप्शन 2 सम्मेलन, ऑप्शन 3 है संगम, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जहां लोगों का मिलन हो वहां पर क्या शब्द यूज होगा, वो होगा सम्मेलन। ये संगम कहां पर यूज होता है, तो वो जहां पर 2 से अधिक नदियां एक स्थान पर मिलती हैं वहां पर कौन सा वर्ड यूज होगा, वहां पर होगा संगम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से चोर का पर्यायवाची कौन है। चोर का पर्यायवाची पूछ लिया गया है। ऑप्शन है शशि, ऑप्शन 2 है बेसर, ऑप्शन 3 है मूषक, ऑप्शन 4 है धनन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, मूषक चोर का पर्यायवाची है। मूषक के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है तस्कर, दस्यु, कुंभिल। कुंभिल भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि कुंभिल किसका पर्यायवाची है, तो वो किसका है, चोर। और एक खनक पूछा जाता है, चोर का पर्यायवाची खनक। शशि किसका है, ये तो आपको पता ही होगा, ये चंद्रमा का है, मयंक का होता है, रजनीश का होता है और विदु का होता है। किसका होता है, विदु। तो ये भी आपको याद रखने हैं। बेसर किसका होता है, बेसर किसको क्या कहा जाता है, गधा को, गदर्भ को, खर को और राशब को भी हम पर्यायवाची कहते हैं बेसर का। धनद क्या होता है, धनद का अर्थ होता है कुबेर। धनद का पर्यायवाची होता है कुबेर। और क्या होता है, धनादिप भी होता है। क्या होता है, धनादिप। निधीश्वर भी इसका पर्यायवाची होता है। क्या होता है, निधीश्वर। और एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा होता है, यच्छेश्वर। कौन सा, यच्छेश्वर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है। कान कतरना पूछा गया है, यहाँ पर मुहावरा पूछ लिया गया है। ऑप्शन है बहुत आदर करना, ऑप्शन 2 है बहुत चालाक होना, ऑप्शन 3 है सोच विचार में पढ़ना, ऑप्शन 4 है बहुत तेज दौड़ना। तो कान कतरना का यहाँ पर क्या अर्थ होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 2, बहुत चालाक होना। क्या होगा, ऑप्शन 2। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन सुस्त, ऑप्शन 2 है वृद्ध, ऑप्शन 3 है मंद, ऑप्शन 4 है बसंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वृद्ध तरुण का विपरीतार्थक शब्द होगा या विलोम शब्द होगा। तरुण का अर्थ क्या होता है, नवयुवक। क्या होता है, नवयुवक। सुस्त की अगर बात की जाए तो ये क्या होगा, तेज। क्या होगा, तेज। मंद का अगर विपरीतार्थक शब्द पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तीव्र। अगर बसंत का पूछ लिया जाए तो क्या होगा विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, वो हो जाएगा पतझड़। क्या हो जाएगा, पतझड़। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सिर तोड़ में कौन सा समास है। सिर तोड़ में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 कर्मधारय समास, ऑप्शन 3 है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 4 है बहुब्रीहि समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, तत्पुरुष समास सिर तोड़ में समास होगा। सिर तोड़ को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो, कैसे करेंगे, वो हो जाए करेंगे सिर को तोड़ने वाला। कैसे करेंगे, सिर को तोड़ने वाला। यहाँ पर क्या आया, कर्ता ने, कर्म को। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, स्वागत में कौन सी संधि है। स्वागत में पूछी गई है। ऑप्शन है दीर्घ संधि, ऑप्शन 2 गुण संधि, ऑप्शन 3 है वृद्धि संधि, ऑप्शन 4 है यड़ संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यड़ संधि। कौन सी होगी, यड़ संधि। अब इसका संधि विग्रह करते हैं, कैसे तोड़ेंगे स्वागत को। तो इसको जब तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे सुधन आगत। क्या, सुधन आगत। यहाँ से क्या निकल के आएगा, उ धन आ। क्या हो जाएगा, उआ। क्या हो जाएगा, उआ। और एक बात हमेशा याद रखनी कि जो यड़ संधि है वो हमेशा आधे अक्षर से टूटती है। कौन से अक्षर से टूटती है, आधे अक्षर से। आधा अक्षर यहाँ पर क्या है, स्व। तो यहाँ से सु धन आगत, ये इसका संधि विग्रह हो जाएगा। अगर सूत्र पूछा जाए यड़ संधि का तो वो क्या होगा, एको यड़चि। क्या होगा, एको यड़चि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है।
उपसर्ग पूछा गया है कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है पराजय, ऑप्शन 2 प्रभाव, ऑप्शन 3 है ओढ़ना, ऑप्शन 4 है अपवाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओढ़ना शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। पराव में अगर पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है तो वो है परा। प्रभाव में पूछा जाए तो यहाँ पर उपसर्ग होगा प्र। और अपवाद में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा अप। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? मूल शब्द से अगर पहले लगेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। अगर बाद में लग जाए तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है कि कौन सा है। ऑप्शन है सूचीपत्र, ऑप्शन 2 शेयार, ऑप्शन 3 है परिषद, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जो परिषद शब्द है वो कैसा हुआ? स्त्रीलिंग शब्द। कैसा हुआ? स्त्रीलिंग शब्द। ये जातवाचक संज्ञा है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग। सूचीपत्र भी कैसा होगा? ये भी पुल्लिंग शब्द होगा। परिषद जैसे विद्वानों की परिषद बुलाई गई या बैठक बुलाई गई, तो वहां पर कौन सा लिंग प्रतीत होता है? स्त्रीलिंग। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है। ऑप्शन है 4, ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन 3 है 5, ऑप्शन 4 है 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होता है। दूसरा कौन सा होता है? तद्भव होता है। कौन सा होता है? तद्भव। तीसरा कौन सा शब्द होता है? वो होता है देशज। कौन सा? देशज। और चौथा जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? विदेशी शब्द। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे रसखान को, ऑप्शन 2 है सूरदास को, ऑप्शन 3 है गदाधर भट्ट को, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास। कृष्ण भक्ति से संबंधित 8 लोगों को अष्टछाप की संज्ञा दी गई है और उसमें से भी सबसे मेन थे सूरदास। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मारीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? मारीशस का प्रेमचंद पूछ लिया गया यहाँ पर। ऑप्शन है अभिमन्यु अनंत को, ऑप्शन 2 हरिमानक को, ऑप्शन 3 है रामदेव रघुवीर को, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अभिमन्यु अनंत को मारीशस का प्रेमचंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मारीशस में रहकर हिंदी साहित्य के विकास के लिए काफी इन्होंने उपन्यास, नाटक और कहानियां लिखी हैं, इसलिए इनको हिंदी साहित्य के विकास के लिए इनको मारीशस का प्रेमचंद कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को आंवला नगरी कहा जाता है? आंवला नगरी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न हमारा निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग बताना है। इन ऑप्शंस में से किस में उपसर्ग यूज नहीं हो रहा है? तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।